जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद गुजरात सरकार ने विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। अहमदाबाद और सूरत में देर रात पुलिस ने कई इलाकों में छापा मारा और 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। इनमें ज्यादातर बांग्लादेशी है। अहमदाबाद में करीब 454 और सूरत में 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। फिलहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है और जरूरी दस्तावेजों की जाँच चल रही है। कुछ लोगों के पास से भारतीय आधार कार्ड भी मिले हैं। पुलिस ने सभी के फोन भी जब्त कर लिए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक 6 आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं। इनमें लश्कर का आसिफ शेख, आदिल ठोकेर, हारिस अहमद, जैश का एहसान उल हक, जाकिर अहमद गनई और शाहिद अहमद कुटे शामिल हैं। इनमें जैश का एहसान 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा था। आसिफ और आदिल के नाम पहलगाम हमले में सामने आए थे। सेना ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान यह एक्शन लिया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देना चाहिए। मैं पीएम मोदी से अपील करता हूं कि पीओके को भारत में मिला दो। हम सब आपके साथ हैं। रेवंत ने ये बातें आतंकी हमले के विरोध में हैदराबाद में निकाले गए कैंडल मार्च के दौरान कही। इस मार्च में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणा ने शुक्रवार को कहा कि हिंदुओं को दुकानदार से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। राणा ने यह टिप्पणी पहलगाम हमले के बाद की है, जहां आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां मारी थी। इनमें 26 लोगों की मौत हुई थी। रत्नागिरी जिले के दापोली कस्बे में एक सभा को संबोधित करते हुए राणा ने कहा, उन्होंने हमें मारने से पहले हमारा धर्म पूछा, इसलिए अब हिंदुओं को भी कुछ भी खरीदने से पहले दुकानदार का धर्म पूछना चाहिए। पंजाब की फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से पकड़ा गया BSF का जवान 72 घंटे बाद भी पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में है। 3 फ्लैग मीटिंग के बाद भी उनकी रिहाई नहीं हुई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने जवान को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हाईकमान से आदेश नहीं मिलता तब तक वे जवान को रिहा नहीं करेंगे। उधर शुक्रवार शाम को जवान को छुड़ाने के लिए BSF के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से बात की। जवान PK साहू के भाई श्याम सुंदर साहू ने केंद्रीय सरकार से भाई को छुड़वाने में मदद करने की अपील की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों में तनाव के कारण PK सिंह की रिहाई में देरी हो रही है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउत जीवनी कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते। स्पेशल जज विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने कहा, ED की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए, उसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को देश में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 24 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इधर बिहार, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इस वजह से देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान में कमी आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि बारिश और तूफान की चेतावनी के बाद भी इन राज्यों के कई हिस्सों में हीट वेव की चेतावनी भी दी गई है। सऊदी अरब की बड़े अधिकारी ने न्यूज एजेंसी AFP से कहा कि भारत पाकिस्तान दोनों देश सऊदी अरब के अहम सहयोगी रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाए। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए किंगडम बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। भुट्टो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौते को तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते, हमारी आवाम इसे नहीं मानती। हजारों साल से हम इस नदी के बारे से